हाय नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया की। तो अगर वोडाफोन आइडिया की अगर बात करें तो आज क्लोजिंग होती है 9.40 पे और आज ओपन होता है 11.10 पे, और जबकि क्लोज जब होता है कल वो 10.85 पे। ओपन होने के बाद अगर का हाई भी होता है 11.45, लेकिन ये सस्टेन नहीं करता है और एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिलता है। जब एजीआर न्यूज़ आने वाला था उस समय काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल इसमें शो हुआ था हमें वोडाफोन आइडिया में। उसमें लो बनाया था 9 रुपया 15 पैसे का। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि एजीआर से रिलेटेड क्या मामला है, क्या कोर्ट का है, क्या चीज़ें होगी, और आगे हम खुद का एनालिसिस बताएंगे कि आगे क्या हो सकता है। और अगर कल की बात करें तो कल आप उम्मीद करो कि कल जो ओपनिंग होगी इससे नीचे की ओपनिंग होनी है, क्योंकि देखो आप पहले से इस सेल ऑर्डर यहाँ लगे हुए हैं करीब करीब 2,69,342 का, और सेलिंग प्राइस बिल्कुल करेंट प्राइस पे ही है। तो चलिए हम डिलीवरी की बात कर लेते हैं कि आज डिलीवरी किस टाइप की हुई। तो डिलीवरी में अगर आज की बात करें तो आज का डिलीवरी अब देखो कैसा हुआ है। आज का डिलीवरी देखो कितना शानदार हुआ है। इतना तो कई स्टॉक्स के पूरे मंथ में नहीं होते होंगे जितना आजकल ट्रेडिंग हो जा रहा है। तो इसमें अगर हम डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो डिलीवरी परसेंटेज 23.20 है, जो कि कम लगता है देखने में, लेकिन कम है नहीं, क्योंकि आप देखो यहाँ पे डिलीवरी कितनी क्वांटिटी उठाई गई, करीब करीब ये उठाई गई है 52 करोड़ 1,40,997, और ट्रेडेबल क्वांटिटी देख लो 2,24 करोड़ 17,50,409 का। तो इतना जब हाई जब ट्रेडेबल क्वांटिटी हो जाता है तो डिलीवरी उसमें केस में कमी होती है। क्यों? क्योंकि अगर एक क्वांटिटी अगर आप बढ़ा दो तो जो इससे परसेंटेज निकलती है वो डिक्रीज हो जाती है। एक क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, आपको पता है। सिंपल से सोचो, अगर 2 को अगर 10 से डिवाइड करें और 2 को अगर 100 से डिवाइड करें तो इसमें क्या होगा, एक कम आएगा, ये ज़्यादा आएगा। तो चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेडेबल क्वांटिटी हुई है इसलिए परसेंटेज कम दिख रहा है, लेकिन जो डिलीवरी क्वांटिटी है वो अच्छा खासा है। 52 करोड़ का तो कहीं में ट्रेड भी ना होता है। तो अब चलिए हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे और देखेंगे वहाँ पे कि कल क्या क्या हो सकता है। आपको एक चीज़ और, मैं टेक्निकल चार्ट पे चलने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि आप देख लो डॉ जोन्स और एजीएक्स निफ्टी का क्या हाल है। तो देखिए हम एजीएक्स निफ्टी पे आ गए हैं। एजीएक्स निफ्टी अब देखो अभी की बात कर रहा हूँ, मतलब करीब 12 बजे की, ये 9584 पे इसका लास्ट ट्रेडेबल हुआ है। और आज का लो देखो कहाँ बनाता है, 9557 पे। और जब का आज हाई तो आपको पता ही है हाई कितना था, 10,133 का। सोचो कल निफ्टी कैसे गिरने वाला है, बहुत अच्छा खासा निफ्टी गिरने वाला है। और सुबह में इसका कन्फर्मेशन तो मिल जाएगा वैसे, लेकिन अभी भी कन्फर्म ही मानो कि कल निफ्टी अच्छा खासा गिर सकता है। 5% तो अभी गिर चुका है। तो कल ऐसा ना हो कि कल लोअर सर्किट, आइडिया तो छोड़ो, निफ्टी में कल लोअर सर्किट ना लग जाए। तो कल चलिए देखते हैं कल क्या होता है, लेकिन एक कंफर्म है कि कल शेयर बाज़ार गिरेगा। तो चलिए हम चलते हैं वोडाफोन आइडिया के टेक्निकल चार्ट पे कि कहाँ पे आपको अब सपोर्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट गिरना है तो अब हम सपोर्ट का ही बात कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा और किस लेवल पे आप बाई या सेल जो है वो कर सकते हैं। तो देखिए हम वोडाफोन आइडिया के टेक्निकल चार्ट पा चुके हैं। तो अगर टेक्निकल चार्ट की बात करें तो देखिए ऊपर जाने का कोई अभी मतलब तो है नहीं, मार्केट डाउन ऐसी ही है। तो अभी हम सपोर्ट की बात करते हैं कि कहाँ पे हमें कल को सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो ये सबसे पहला हमें सपोर्ट मिलता है 9 रुपये के लेवल पे। अगर 9 रुपये का लेवल किसी कारण ब्रेक होता है तो शेयर का अगला जो सपोर्ट बनेगा वो बनेगा आपका 8 का लेवल पे। और किसी कारण अगर 8 का लेवल ब्रेक होता है तो डायरेक्टली लास्ट सपोर्ट है 7 का। 7 का लेवल तोड़ पाना मुश्किल है, ऑल दो 8 का भी तोड़ पाना मुश्किल है, लेकिन 7 पे थोड़ा, लेकिन ये 7 पे कई दिन कंसोलिडेट किया था, इस कारण 7 थोड़ा हमें स्ट्रॉन्गर लेवल अभी नज़र आ रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग 12 के लेवल फंस चुके हैं वो अभी फ्रेश बाइंग कुछ नहीं करें, होल्ड कर सकते हैं। अगर सेल नीचे 6 के लेवल पर आता है तो आप वहाँ पर एवरेजिंग कर सकते हैं, क्योंकि कल अगर आपको मौका मिलता है 9 पे तो 9 पे एग्जिट कर सकते हैं आप चाहे तो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लिए हैं तो लॉस बुक करने की ज़रूरत नहीं है, आप बाद में इसको एवरेजिंग करके प्रॉफिट में निकल जाइएगा। और जो लोग नीचे के लेवल पे लिए हैं 3 4 5 पे, तो ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि ये शेयर मुझे अब लग रहा है कि जैसा कि मार्केट डाउन है तो ये भी डाउन होने वाला है। बाकी चीज़ें तो हमें ऑप्शन चेन के डाटा से ही कन्फर्म होगा कि शेयर कहाँ जाने वाला है, कहाँ नहीं जाने वाला है। तो एक चीज़ और मैं यहाँ आपको दिखा दूँ, ये हालांकि मैं आपको कई वीडियो में बता चुका था, पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर आप देखो गौर से एक गैप छूट गया था। तो इस गैप को फिल करने के लिए मैं बताया था कि जरूर आएगा। उस समय शेयर करीब करीब 12 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था, तो कई लोगों को लगा था कई लोगों को लगा था कि शेयर तुरंत 20 पर चला जाएगा। मैं हालांकि कमेंट को ऐसे रिप्लाई नहीं देता हूँ, लेकिन मैं देखा था कई लोग कमेंट कर रहे थे 20 का लेवल दे रहे थे, 50 का दे रहे थे। मैं भी इसके लिए बुलिश हूँ, मैं भी 100 के लिए टारगेट रखता हूँ इसमें। लेकिन आप सोचो एक गैप टेक्निकल चार्ट में अच्छा नहीं होता है। आप जब भी गैप क्रिएट होता है उसको गैप क्रिएट करने वो बार बार ज़रूर आता है।
तो अभी ठीक है, ज़्यादा भागा नहीं था, 12 से नीचे आ रहा है। अगर 25 से भी जाता तो भी गैप क्रिएट करने ये आता। तो चलिए हम ऑप्शन चेन के डाटा पर चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि कल कहाँ कहाँ अच्छा सपोर्ट बनता है। तो देखिए हम वोडाफोन आइडिया के ऑप्शन चेन के डाटा पा चुके हैं और एक्सपायरी की बात करें इस मंथ की, तो अभी हम बात करें पुट साइड में, पुट साइड यानी सपोर्ट की साइड। तो सपोर्ट की साइड की अगर बात करें तो आप देखो सबसे बड़ा वाई हमें अभी भी नज़र आता है 5 के लेवल पे। 5 पे सबसे बड़ा वाई है, यानी 5 के नीचे ये शेयर जाने वाला नहीं। उसके बाद वाई है हमें 6 के लेवल पाता है, फिर 7 पे, और उसके बाद 8 से थोड़ा सा ज़्यादा आता है हमें 9 पे। यानी 9 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 9 का लेवल टूटता है तो मैं आपको चार्ट पे बताया हूँ कि तो जो हमें सबसे पहला सपोर्ट मिलने वाला है वो 9 पे मिलने वाला है। दूसरा जो सपोर्ट मिलने वाला है वो हमें 8 पे मिलने वाला है। तीसरा सपोर्ट 7 पे मिलने वाला है। और अगर ऑप्शन चेन की डाटा की बात करें तो हमें सबसे जो तगड़ा अच्छा खासा सपोर्ट मिलने वाला है, तो अगर ऑप्शन चेन की डाटा की बात करें तो सबसे जो हमें अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है वो 5 पे है। तो 5 पे मुझे कल उम्मीद कम ही है जाने का। हाँ, कल ये ज़रूर हो सकता है, कल जैसे मार्केट नीचे आ रहा है तो ये शेयर भी नीचे आएगा। तो कल के लिए यही है कि जो लोग नीचे के लेवल पर लिए एक टाइम के लिए अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिए हैं तो होल्ड करें। और अगर कॉल्स साइड में चलें यानी ऊपर की रेजिस्टेंस की बात करें तो देखो 10 का लेवल सबसे बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है। सबसे बड़ा वाई अब देखो कहाँ पे लगा हुआ है, सबसे बड़ा वाई हमें 10 के लेवल पे नज़र आता है। 10 से जब तक शेयर 10 को क्रॉस नहीं करता शेयर में कोई तेज़ी देखने को हमें नहीं मिलेगा। तो 10 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो चुका है। उसके बाद देखो 11 पे कोई खास नहीं है, फिर 12 पे हुई है, तो हमें 10 का लेवल बहुत अच्छा रेजिस्टेंस देगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कहा है। देखिए वोडाफोन आइडिया में जो पहली गिरावट की रीजन थी वो था इंडस टावर मर्जर का जो पोस्टपोन होना। इसके बाद ये शेयर में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी आई, ऊपर आ गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे आया, और लास्ट में शेयर नीचे आके बंद हुआ था। और जो दूसरी न्यूज़ थी वो ये थी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो AGR पेमेंट से रिलेटेड एक अभी आज जो मीटिंग थी उसको आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया। तो इसमें भी पोस्टपोन का दिक्कत था, उसमें पोस्टपोन का था। आप एक चीज़ देखो, जब भी सुप्रीम कोर्ट की AGR की मीटिंग हो रही है तब तक ये शेयर हर बार गिरता है। इस बार तो केवल 13% ही गिरा था, लेकिन पिछली बार ये शेयर करीब करीब 5.60 पर ट्रेड करते करते डायरेक्ट 2.85 के आसपास का लो बना दिया था। तो इस समय आप मान के चलो करीब करीब 50% का गिरावट दिखा था। आज उतना गिरावट नहीं दिखा है। तो जब भी AGR से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला जा रहा है तो ये शेयर हर बार नीचे गिर रहा है। तो इस शेयर में आगे क्या कहा गया है इस न्यूज़ में आप आगे देखो। देखिए इस बार भी कोर्ट बहुत ज़्यादा पिछले बार की तरह इन लोगों को डाटा नहीं उतना नहीं था, थोड़ा सा नर्म था। और कोर्ट थोड़ा सा हिंट दिया है कि इनको 20 साल का पेमेंट का टाइम दे सकता है, लेकिन इनके लिए इनको थोड़ा सा कोलेट्रल जमा करना होगा। तो जिसके लिए ये बोले कि हम अभी कोई भी कोलेट्रल जमा नहीं कर सकते हैं। और हालांकि इनके लिए ये सब सोचने के लिए टाइम दिया है कि आप बताओ कैसे पैसा जमा करोगे। इनको 1 हफ्ता यानी करीब 5 दिन का टाइम दिया है कि आप 5 दिन बताओ कि रोड मैप बेसिकली एक तैयार करो कि आप कैसे जो पैसा है उसको जमा करोगे। तो उसमें एक चीज़ ज़रूरी देखना क्या ये है कि पैसा तो ये तब देंगे जब प्रॉफिट में होंगे। तो इन्हें हर फिर अगले जो भी क्वार्टर है उनमें इन्हें प्रॉफिट करना पड़ेगा। और देखिए दूसरी बात ये है कि प्रॉफिट तो करना पड़ेगा ही, उस प्रॉफिट में से ये अपने बिजनेस पे भी खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी आने वाला है। उसके बाद हो सकता है 6G आएगा, 7G आएगा, आगे आते रहेंगे। तो इन्हें इस पर भी पैसा लगाना है, क्योंकि आगे जो भी प्लेयर हैं, एयरटेल है या फिर जियो है या फिर जो भी एक आध दो और छोटे मोटे हैं, तो वो भी तो ये सब पर काम करेंगे। तो ये अगर प्रॉफिट में से बहुत ज़्यादा पैसा अपने AGR में लगा दें तो फिर कैसे, इधर तो कंपटीशन नहीं खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप ही खुद बताओ, अगर और सब में आपको 7G मिल रहा है और वोडाफोन आइडिया अगर उसमें 5G दे रहा हो तो आप वोडाफोन आइडिया नहीं लेंगे ना। तो वही बात है कि इन्हें अपने जो भी वर्कर हैं उनको पेमेंट भी करना है और कई सर्विसेज को मेंटेन करना है, मार्केटिंग करना है, तो इसके लिए इन्हें पैसा चाहिए। तो अगर ये सारा पैसा AGR में लगा दें तो इनकी सर्विस ख़राब हो जाएगी और ये अल्टीमेट कंपनी डूब ही सकती है। तो इसलिए इन्होंने आगे के लिए टाइम मांगा है कि अगर ये टाइम ज़्यादा दे दो तो उसमें से क्या होगा कि जो प्रॉफिट इन्हें होगा उसमें से थोड़ा कम ही हिस्सा इन्हें AGR के रूप में देना पड़ेगा और बाकी पैसा को अपने सर्विस पे ये खर्च कर सकते हैं, इसलिए टाइम मांग रहे हैं। तो एग्जैक्ट तो हमें 18 जून को ही पता चलेगा, क्योंकि अगला हियरिंग 18 जून को है। तो उस दिन पता चलेगा कि क्या हो सकता है शेयर में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और नया आप बाइंग अभी नहीं कीजिए, क्योंकि ये शेयर में हो जाता है कि करेक्शन, थोड़ा बहुत गिरावट की नज़र मुझे संभावना आ रही है। और जैसा कि SGX निफ्टी बिल्कुल डाउन है, उसको हम चेक करते ही चलते हैं। तो आप देखो डॉ जोन्स का क्या हाल है। डॉ जोन्स करीब करीब 6% से ज़्यादा लगातार सुबह से जब से खुला है तब से गिरते जा रहा है।
तो कल आप मान के चलो कि अपना मार्केट भी इतना गिर सकता है, इससे ज़्यादा ही गिर सकता है, क्योंकि जितना ही गिरेगा उससे ज़्यादा ही अपना मार्केट गिरेगा। तो कल कोई भी इन्वेस्टिंग की सलाह नहीं है, आप कल कोई भी नया फ्रेश बाइंग नहीं करें। कोई भी पोजीशन आपका पास है तो उसमें आप लॉस बुक नहीं कीजिए, उसको आप होल्ड कर सकते हैं। और एक ज़रूरी चीज़ और कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो इस पर हम बिल्कुल सुबह से ही बिल्कुल 9:40 से देख लो, सारा केस का अपडेट हम लोग सुबह से करते रहे थे कि क्या हो सकता है। इन्फाटेल का जो आया था तो वो भी हम लोग तुरंत इस पर डाल दिए थे कि मर्जर पोस्टपोन हो गया है, बोर्ड मीटिंग क्या है, ये सब सारी चीज़ें हम इस पर डाल दिए थे। इससे कौन से बैंक को कितना प्रभाव पड़ेगा, कौन बैंक कितना लोन दिया है, तो सारी चीज़ें हम इस पर डाल दिए थे। तो आपको पता होगा कि अगर आप ये सब चीज़ें आपको पता हो तो आप अच्छे से ट्रैकिंग कर सकते हैं। एक हमने यहाँ प्रो टिप भी दिया था कि आप चाहो तो न्यूज़ छोड़ के बैंक निफ्टी के चार्ट को ओपन कर रख सकते हो, क्योंकि चूँकि बैंक का इसमें अच्छा खासा लोन था, तो अगर वोडाफोन आइडिया बंद होता है तो इनका लोन का पैसा भी डूबता, तो बैंक निफ्टी गिरता उस समय। तो अगर आप बैंक निफ्टी भी खोल के बैठते रहते हो तो आपको पता चल जाता है कि न्यूज़ क्या है, क्योंकि न्यूज़ आने में आपको पता है न्यूज़ पहले कोर्ट से निकलता है, वहाँ से कॉल के द्वारा किसी को बताया जाता है, वहाँ से वेबसाइट पर अपडेट होता है, तो टाइम लगता है। लेकिन जो कई इनसाइडर होते हैं वो तुरंत उन्हें न्यूज़ पता चल जाता है, वो मैनिपुलेटिंग हर चीज़ कर देते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी कल गिरता तो आसानी से पता चल जाता है कि हाँ क्या न्यूज़ आया है, तो यही हुआ था, आप उस समय एग्जिट कर सकते थे। आप देखो हम दिन भर अच्छे से एजीआर के केस को इसमें इन्फॉर्म किया है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, क्या लगाना है, तो आप देख सकते हो काफ़ी आपके लिए ये चैनल इन्फॉर्मेशन बेस्ड हो सकता है। इसमें देखिए कॉल पुट के स्ट्रेटजी के बारे में सोचा था एक वीडियो बनाने के लिए, तो अभी तो 50-50% का इसमें रेशियो चल रहा है। डॉ जोन्स का निफ्टी का हर चीज़ में मैं बताता हूँ कहाँ पे क्या चल रहा है, एफआई कितना सेल करें, डीआई कितना सेल करें या बाई करें, सारा डाटा इस पे मिलता है आपको। एक इसमें हम पोलिंग करेंगे कल आप निफ्टी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिप गैप डाउन होगा या गैप अप होगा, या किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप अपना उसमें राय दे सकते हैं। और साथ में आपको इसमें क्या मिलता है, इसमें साथ में आपको मिलता है एक डिस्कशन ग्रुप बिल्कुल फ्री है। आप देखो हर कोई अपना कोई भी जो भी दिक्कत है आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं, जो भी दिक्कत है। ऐसा नहीं है वोडाफोन आइडिया, आप कोई भी किसी भी शेयर में कोई दिक्कत है तो आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं। मैं खुद भी कई बार कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने का। और देखिए यहाँ पे एक एफएनओ का लिस्ट है, तो एफएनओ में अगर आप बात करें तो एफएनओ में हमारा वोडाफोन आइडिया का लिस्ट इसमें नहीं है, यानी कल के लिए वोडाफोन आइडिया एफएनओ में बैन नहीं है। तो आप देख सकते हो कितना इन्फॉर्मेशन इस पर आपको मिल सकता है। और देखिए अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, आपको काम आएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।